स्कूल में कौन जाएगा कौन नहीं, अब ये भी सियासत तय करेगी क्या? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कुछ लोग स्कूलों में जाकर बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा कर देते हैं, लेकिन सवाल यह है साहब कि अगर स्कूल की हालत देखने कोई पहुंच रहा है तो उसे रोकने की चिंता ज्यादा बड़ी है या उस स्कूल की हालत सुधारने की? सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल यह है कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर बात आखिर कब होगी। राजस्थान में सरकारी स्कूलों को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है और यह आपको भी पता है। एक तरफ जर्जर स्कूल, पानी से भरे परिसर, संसाधनों की कमी और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सवाल हैं, और दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष आमने सामने है। हाल ही में सरकारी स्कूलों में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश और स्कूल परिसर में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी हुए। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया और विधानसभा में विरोध किया। इसी बीच शिक्षा मंत्री एक बयान चर्चा में आया। मंत्री ने स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े आशुतोष रांका और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को ये लगा कि ये लोग चरित्रहीन लोग हैं और अगर ये लोग स्कूल में जाएंगे तो स्कूल का वातावरण खराब होगा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अब मंत्री जी से सवाल बिल्कुल सीधा है कि अगर किसी संगठन या राजनीतिक समूह का तरीका गलत है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्था पर कौन बात करेगा? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आशुतोष रांका स्कूल क्यों पहुंचे, सवाल यह है कि जिस स्कूल को दिखाने के लिए किसी को वहां पहुंचने की जरूरत पड़ रही है उसकी हालत वहां तक पहुंची क्यों? अगर स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है तो उसे ठीक कौन करेगा? अगर बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर सरकार के पास स्कूलों की निगरानी और सुधार की अपनी व्यवस्था है तो फिर बार बार राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को स्कूलों की हालत दिखाने का मौका क्यों मिल रहा है? लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी या किसी भी राजनीतिक संगठन से भी सवाल है और ये पूछना जरूरी है, क्योंकि किसी एक का पक्ष रखना और दूसरे का पक्ष ना रखना बिल्कुल गलत है। हम बात बिल्कुल न्यूट्रल करते हैं। स्कूल बच्चों की पढ़ाई की जगह है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। अगर आपको किसी स्कूल की बदहाली दिखानी है तो दिखाइए, सरकार से सवाल पूछिए, प्रशासन को ज्ञापन दीजिए, लेकिन स्कूल में जाकर टकराव की स्थिति पैदा होगी तो उसका नुकसान आखिर किससे होगा? बच्चों को। और गांव वालों की तरफ से मारपीट और गाड़ियों के शीशे तोड़ना भी किसी हालत में जायज नहीं है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा का अधिकार किसी के पास नहीं है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान एक बार फिर मुद्दे का हुआ है। स्कूल की हालत पीछे चली गई, कौन किस पार्टी का है, कौन किसके समर्थन में है, ये सब आगे आ गया। सरकार कह रही है कि स्कूलों में अनाधिकृत प्रवेश से पढ़ाई प्रभावित होगी, ठीक है, लेकिन फिर सरकार को यह भी बताना चाहिए कि राजस्थान के उन स्कूलों में पढ़ाई का माहौल सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है। जहां बच्चे आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि कैमरा स्कूल में कौन लेकर गया, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर माहौल में पढ़ पा रहे हैं या नहीं। इसलिए सवाल दोनों से है, विपक्ष से भी और सरकार से भी। विपक्ष स्कूलों को राजनीति का मंच न बनाए और सरकार आलोचना से बचने की बजाय स्कूलों की हालत पर जवाब दे, क्योंकि कैमरा बंद करने से स्कूल की बदहाली खत्म नहीं होती। स्कूल सुधरेगा तभी व्यवस्था सुधरेगी। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।